जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक है। दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ दोस्तों, असम राइफल ऑल ट्रैड्समैन के बारे में मैं बताऊंगा, जॉब प्रोफाइल के बारे में। असम राइफल का जो ट्रैड्समैन है सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा आप लोगों के लिए, और असम राइफल में अभी जो भी पोस्ट आएगा आप लोग पता होना चाहिए कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करने से आप लोगों के लिए मज़ा रहेगा और किस में आप लोगों का अच्छा है, और सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। पूरा देखते रहना दोस्तों। असम राइफल आप कुक हो या सफा कर्मचारी सभी का बराबर सैलरी है। सैलरी में कोई आपको अलग नहीं मिलेगा। 21,700 रुपये सभी का है बेसिक पे, और बाकी डीए जो है अभी फ़िलहाल जो है 50% है। और आप लोगों को बाकी रेशन मनी उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि रेशन मनी आप लोगों का मतलब क्या है, खाना फ्री रहता है। इसका बाद आ जाता है आप लोगों का बाकी जो सैलरी बराबर हो जाता है। कुक हो, सफाई कर्मचारी हो या आपका माली हो, टेलर, बार सभी का बराबर है। इसका ड्यूटी कैसा है? सैलरी तो बराबर है सर, प्लीज़ बताइए ड्यूटी कैसा है। ड्यूटी के बारे में बता देता आप लोगों का। ड्यूटी जो है कुक का ड्यूटी तो सेम है, जो खाना बनाने का आपका ड्यूटी है। सुबह आपको लोग को ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद आपको लंच बनाना है, लंच के लिए डिनर बनाना है। ऐसे आप लोगों का दिन भर आपका 3 टाइम आपका खाना बनाना पड़ता है सुबह से। और आप इसका बाद आपका जैसे खाना क्या बनाना, खाना तो वही आपको दाल चावल हो गया, वा चिकन जिस दिन रहेगा चिकन मटन हो गया, या आपको चिकन मटन हो गया, चांबार हो गया जो नाश्ता में बनता है, चांबार हो गया, इडली चांबार हो गया, कभी पराठा बनता है आलू पराठा, कभी सिंपल पराठा, सादा पराठा, कभी आपको पोहा बनेगा, कभी आपको पूरी बनेगा, कभी छोला भटूरे, ऐसे बनता है। ये ब्रेकफास्ट है। और जो लंच के लिए है, लंच में आपको कभी दिन में मतलब चिकन रहता है नॉन वेज, और कभी रात को रहता है। इसलिए क्या है वो सभी का अलग अलग होता है, एक टाइम रहता है दिन में। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को, अच्छा ड्यूटी तो आप लोग बता दिया। ड्यूटी का कोई ऐसा टाइम नहीं रहता, आदमी के हिसाब से आप लोगों को खाना बनाना पड़ता है। आप लोगों का जो मैस है, मैस में खाना बनाना पड़ता है सुबह जैसे आप चाय बना दिया 5 बजे से पहले, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट 8 बजे तक आपको तैयार करना है, फिर आपको खाना 12 बजे तक तैयार करना है आपका टाइम में। इसके बाद आप लोगों को फिर 2-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है खाना डिनर के लिए, फिर 5 बजे तक काम चलता है। उसके बाद आपका पूरा दिन भर फ्री रहता है, पूरा रात मतलब फ्री रहता है। सुबह 4-4:30 बजे तो आराम से आप फ्री रहेगा। ये है कुक का सब। इसके बाद आ जाता है सफा कर्मचारी का क्या है सर। सफा कर्मचारी का भी सबसे पहले उनका सुबह उठ के झाड़ू लगाना उसका काम रहता है, पूरा एरिया वो साफ सफा करना उसका काम रहता है। और इसका ड्रेस कोड सभी का बराबर है, कॉम्बाइंड ड्रेस में भी आप पहन सकते हैं। और आपका खाकी ड्रेस जो भी आपका जो ड्रेस रहता है, पैटर्न रहता है, वो आपको कैंप का अनुसार आपको पहनना पड़ता है। आपको मैं बता दिया सफा कर्मचारी का भी काम। सफा कर्मचारी का काम बाथरूम साफ़ करना, टॉयलेट जो है साफ़ करना। उसके बाद आपको एरिया कहीं पट्टा हो कुछ भी हो, मतलब साफ़ सफा रखना आपका जवाबदारी है। ऑफिसर मैस से लेके या जवान का हो गया या ऑफिस का, सब कुछ आपका जवाबदारी रहता है सफा कर्मचारी का। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को जो है बार्बर का काम। क्या है बार्बर का काम? है ऑफिस जैसा। ऑफिस में जैसे आदमी काम करता है वो इसका भी वैसे है, टाइम रहता है। सुबह जाएगा बार्बर शॉप में, एसी लगा रहेगा, उसका बाद फिर वो नाश्ता करके फिर जाएगा 9 बजे, फिर 12 बजे तक रहेगा, फिर आके 4 बजे से फिर जाएगा। वैसे ही उनका ऑफिस का टाइम जैसा रहता है उनका। तो मज़ा है, सबसे मज़ा किसका है? बार्बर का है। और आपको बार में भी मिलने भी अच्छा है। और कुक में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सफा कर्मचारी का काम भी इतना ये नहीं है, तब भी कुक में थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। क्यों? दिन हो या रात हो, उसको तो कहीं बन नहीं रहता है। जो कुछ भी हो खाना तो बनाना ही पड़ता है। बाकी को तो बन मिल जाता है, जैसे सफा कर्मचारी संडे को जाता नहीं। तो कुक का ऐसा नहीं है, संडे को भी उसको खाना बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी क्लियर बात है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और कुक, सफा कर्मचारी और आपको बार में यही फ़र्क पड़ेगा आपको, मतलब संडे को भी उनको रेस्ट मिलेगा बार, और सफा कर्मचारी को और कुक को नहीं मिलेगा। यही आपका फ़र्क है। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को मालिक का काम। क्या मालिक का है? फूल पौधा इसे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा हर जगह में। ऑफिस का सामने हो या अफसर बांग्ला में हो या आपका लाइन में हो, कहीं भी जो है फूल का काम है, पानी डालना या आपको पौधा नया नया लगाना। उसका ये पूरा मतलब सब कुछ ध्यान देना। कई पत्ता, कई बड़ा पेड़ आपका बड़ा हो गया उसको काटना, मतलब ये आपका सब कुछ डिसिप्लिन जो भी है, गार्डनर का जो भी आपको मालिक का जो काम है वही है। फूल साफ सफाई आपको अच्छा से रखना, मतलब यही उनका काम है। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को
टेलर का काम क्या है? टेलर का काम एक ही है, जो आप लोगों को ड्रेस बनाना है, देखिए बाहर ही बना लेता है आजकल आदमी, प्राइवेट में बना लेता है। तब भी जो टेलर का काम आ रहा है सरकारी काम, जैसे कई क्लॉथ बनाना, जैसे टेबल के ऊपर जो कवर लगाता है, ये आपको कई मैस में हो गया, कई पर्दा हो गया, सरकारी जो भी काम है उनका करना है। जो सरकारी ड्रेस बनाता है, जो इशू होता है वो लोग भी वही बनाता है, इसलिए उनका क्या है सरकारी काम उसको बनाना पड़ता है। कई पैंट शर्ट कुछ भी आपको पर्दा हो गया, या आपको कई मतलब आपको मतलब यही सब कुछ आपको बनाना पड़ता है। उसका बात आ जाता है आप लोगों को मोसी, जो कुबलर होता है। कुबलर का क्या काम है? कुबलर का काम है जूता पॉलिश करना। किसका? जबन का नहीं करना है। जैसे कोई अफसर का, या आपको कोई आपको अफसर का है, या आपको किसी का जबन का भी दे देता है। किसी का जूता ख़राब हो गया पॉलिश करने के लिए, खुद तो पॉलिश से कर देता है। जबन का भी आपको है, तो किसी का जूता फट गया, किसी का सोल लगाना है, किसी का कुछ लगाना, मतलब यही है उनका, बनाना है किसी का, ये है कुबलर का काम। उसके बाद कहीं सिलाई लगाना, कहीं धागा लगाना है, कहीं दीवार मतलब कुछ रसा जो कपड़ा का मतलब होता है वो उसमें फट गया, वो सिलाई लगाना है। कहीं कार्टून में पैकिंग करना है, कहीं आपको मतलब रजिस्टर बनाना है, वो है कुबलर का काम, उनका काम में आता है। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को, कुबलर का हो गया। इसका बाद क्या आ जाता है आप लोगों को, ये ट्रेड्समैन का आप लोगों को मैं लगभग बता ही दिया। दोस्तों सबसे बेस्ट मुझे कौन सा लगता है आप लोगों में बता रहा था, सबसे बेस्ट। बाकी हर जगह में सभी का अपना अपना ड्यूटी है, सभी को संडे मिलता है, कोई भी बंद जीएच रहता है सभी को मिल जाता है। कुक का अलावा सभी को मिल जाता है, कुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख लेना जो भी आपको अच्छा लगता है। और सैलरी में कोई कमी बेसी नहीं है, और आसाम राइफल का जॉब तो सभी के लिए बराबर है। और आपको कैंटीन कार्ड भी मिलेगा, आप बाइक हो या कार हो जो भी है आप खरीद सकता है 50% में, मतलब बहुत सस्ता में आपको मिल जाता है। और बाकी जो डिस्काउंट मिलता है 50% लगभग आपका रहता है। आर्मी का कैंटीन है, जो भी क्या आपका सामान खरीदना है, जो भी आपका कार्ड मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और आसाम राइफल का जॉब बहुत बढ़िया, ड्रेस कोड भी बहुत बढ़िया। जिसका सपना है आसाम राइफल के लिए 165 सेंटीमीटर से आप टेक्निकल के लिए रहता है, क्लार्क के लिए, और ट्रेड्समैन के लिए जो रहता है 170 सेंटीमीटर हाइट, और जो एज है 18 साल से लेकर 23 ईयर्स तक। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। क्वार्टर का बारे में मैं बोला नहीं, क्वार्टर मिल जाता है, फैमिली रखने के लिए आपको सुविधा मिल जाएगा, कहीं भी जाओ आसाम राइफल में मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसका ड्यूटी रहता है, और अभी JNK में ड्यूटी डिप्लोमेंट हो गया है। और बस इतना ही था, ड्यूटी सैलरी में बता दिया हो, कैंटीन का सुविधा बता दिया। पोस्टिंग का भी 3 साल तक इसका रहता है एक जगह में, जैसे 3 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा पोस्टिंग आ जाएगा आपका। यूनिट जाता है इसमें, जैसे पहले हमारा जैसे CRP BSF जैसा नहीं है, इसमें क्या है यूनिट ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरा यूनिट मतलब कंपनी पूरा यूनिट ऐसे चलते रहता है जैसे ट्रांसफ़र हमारा पहले था। इसमें भी आसाम राइफल में सिंगल किसी का इनका नहीं होता है पोस्टिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।